गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। बच्चों, आज हम आपको कराएंगे विशेषणों की रचना। तो इस लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि विशेषण क्या है। ठीक है, विशेषण क्या है। तो बच्चों, हम आपको इसके बारे में पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब आपके ये समझ में आया कि विशेषण क्या है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या है, जो नाम है वो सभी संज्ञा है, या सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, जो उसकी जगह पे यूज किए जाते हैं, संज्ञा की जगह पे, वो सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण है। संज्ञा क्या है, जैसे राम कानपुर जाता है, तो राम की विशेषता क्या है कि वो कानपुर जाता है। इसके बाद में वो अच्छा लड़का है, तो वो किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। तो ये भी विशेषण हो गया, ये विशेषता हो गई। ठीक है, अच्छा जो है वो क्या है, विशेषण हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब विशेषण के भेद आते हैं। भेद क्या है, गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है। गुणवाचक में उसकी गुण, व्यवहार, दशा, रंग सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और संख्यावाचक में नंबर्स आते हैं, परिमाण में नाप तौल आती है, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम आते हैं। ठीक है, हेडिंग के अकॉर्डिंग सार्वनामिक, सार्वनामिक का मतलब है सर्वनाम। जैसे वो लड़का वहाँ खड़ा है, तो कौन सा विशेषण निकल रहा है, सार्वनामिक। ऐसा घर खरीदना, तो ऐसा क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। कोई लड़की दरवाज़ा खटखटा रही है, जो तो कोई है वो क्या है, विशेषण है, सर्वनामिक। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कुछ अन्य सर्वनामिक विशेषण हैं यहाँ पर, जैसे कैसा घर, वह लड़की, ऐसा कमरा, यह स्टेशन और उस पेड़। तो ये इसमें सब में देखिए आपको सर्वनामिक विशेषण दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हमने आपको बताया था कल कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भाग होते हैं। एक निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित होता है। जैसे निश्चित में हो जाता है, जैसे 4 मीटर कपड़ा, 3 किलो चीनी, 2 लीटर दूध। ठीक है, तो ये निश्चित हो गया। अनिश्चित में क्या है, कुछ, जिसमें कुछ लगा हो, कुछ चावल, एक ढेर चावल। ठीक है, कुछ पानी। तो जहाँ समथिंग का भाव आए वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक आता है। ठीक है, लेकिन जितने पदार्थ होते हैं वो सभी परिमाण में आ जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। जितने पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या है, सभी, जो जैसे गेहूँ है, चावल है, मटेरियल जिसको कहेंगे, और जैसे जो तौलने नापने वाली होती है, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, दूध, पानी, इनको सब नाप तौल में ही गणना की जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक में आता है। जो क्लियर होता है वो निश्चित परिमाण में आ जाता है, जो क्लियर नहीं होता है वो अनिश्चित परिमाण में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब है यहाँ पे विशेषणों की रचना। अब देखिए विशेषण की रचना कैसे की जाती है और विशेषण, सर्वनामी विशेषण की विशेषता क्या है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। ये हो गई सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा। इसके बाद में इस विशेषणों की रचना कैसे की जाती है, जैसे जयपुर। तो जयपुर एक शहर है और वहाँ से जो चीज़ खरीदी जाएगी तो उसको बोला जाएगा जयपुरी। ठीक है, तो उसकी विशेषता हो जाएगी जयपुरिया। लोग कहते हैं नहीं, जयपुरिया साड़ी खरीदी है, जयपुरिया ये है, जयपुरिया वो है, तो वो क्या है, जयपुर की विशेषता बता रहा है, इसलिए जयपुरी है। ठीक है, फिर है शर्म। शर्म का होता है शर्मीला। आत्मा, आत्मा अगर मन से
आप कोई काम करते हैं या आप किसी से मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी आत्मीयता। ठीक है, तो क्या है, आत्मा का विशेषण क्या बन जाएगा, आत्मीय। क्या वो मन से बहुत अच्छा है, आत्मीय है। ठीक है, इसके बाद में है कुल। कुल का विशेषण होगा कुलीन। कुलीन, कुल, जैसे अच्छे परिवार का हो जो व्यक्ति, वो कहे कुलीन व्यक्ति है, सभ्य सा घर का है, कुलीन व्यक्ति है। तो कुल का विशेषण क्या हो जाएगा, कुलीन। फिर है विदेश, तो विदेश का विशेषण क्या हो जाएगा, विदेशी। अज्ञान, तो अज्ञान का विशेषण क्या हो जाएगा, अज्ञानी। इसके बाद में स्वर्ण का स्वर्णिम, गुण का गुणवान, दुलार का दुलारा। बच्चा बहुत प्यारा है कि बहुत दुलारा प्यारा है, तो माँ उसको प्यार करती है या दुलार करती है, दुलार करती है तो बच्चा कैसा हो जाता है, दुलारा प्यारा। इसके बाद में है बेचना। बेचना का विशेषण हो जाएगा बिकाऊ। कोई चीज़ आपको बेचनी है तो आप ये नोटिस करोगे कि मेरी ये प्लाट, मेरा मकान या कोई भी चीज़ है वो क्या है, बिकाऊ है। ठीक है, फिर है ऊपर। ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी। भय का होगा भयानक और सोचना का होगा सोचनीय। तो सभी बच्चे इन शब्द विशेषण को पढ़ेंगे और इन शब्द विशेषण को अपने जो हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक है उसमें चैप्टर का नेम डाल के, अगर आपने पहले चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें कुछ वर्क किया है तो इसको मत लिखना, केवल हेडिंग डाल के पूरा विशेषण शब्द और एक साइड विशेषण ये नोट करना। ठीक है, अगर आपके पास चैप्टर का नेम पहले से ही पढ़ा है तो मत डालिए बार बार, बस केवल आप क्या डालेंगे, विशेषणों की रचना हेडिंग डालेंगे, एक साइड में शब्द लिखेंगे, दूसरे साइड में विशेषण लिखेंगे। और ये जयपुर से लेके सूचना तक आप लोग अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों।